हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है हमारा जो एक्सटेट सीटेट वगैरह जो जितनी भी टीचिंग से संबंधित जो जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनके अंदर जो है ये काम आने वाला है, यानी मनोविज्ञान साइकोलॉजी की जो है वो हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं एक टेस्ट सीरीज। और आपको हर रोज मिलेंगे ये क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते बिना समय गवाए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास हमारा रहेगा। और आज की इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किसने किया था? तो ऑप्शन आपके सामने पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनली हॉल और जेम्स ली। तो इनका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र के ऊपर जो है वो आविष्कार अध्ययन जो है वो किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से विकास की विशेषता क्या है? डेवलपमेंट, विकास जो है डेवलपमेंट जो है उसकी विशेषता क्या है? कि विकास गुणात्मक होता है संख्यात्मक होता है, या निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है। देखिए, निश्चित समय तक जो प्रक्रिया चलती है उसको हम कहते हैं वृद्धि। वो क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, संख्यात्मक जो है संख्यात्मक नहीं होता। और जो है अंग परिवर्तन का सूचक होता है, ये भी क्या होती है? जो अंगों में परिवर्तन का सूचक होता है वो भी वृद्धि होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा गुणात्मक, क्योंकि विकास जो है वो समग्र होता है, सभी अंगों का जो है दिखने वाला उसके अंदर वृद्धि भी समावेशित हो जाती है, तो ये गुणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है, बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है, या पैर से सिर की ओर होता है, दोनों ओर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विकास तो होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, तो विकास कैसे होता है? पहले जो है वो सिर का होगा और उसके बाद में सिर से पैर की ओर होता है, ये विकास का एक सिद्धांत है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो ये उत्तर है आपका। ठीक है, पहला। अगला प्रश्न है, बालक में संस्कारों का विकास कहां से प्रारंभ होता है? बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहां से होता है? संस्कारों का प्रारंभ कहां से होता है? विद्यालय से होता है, परिवार से होता है, खेल के मैदान से होता है, या सिनेमा घर से होता है? तो सिनेमा घर का तो बिल्कुल है नहीं। अब तीन ऑप्शन है यहाँ से, तो बात संस्कारों कहते हैं तो संस्कार सबसे पहले माता से मिलते हैं, यानी कि परिवार से मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा परिवार। अगला, विकास के संदर्भ में गलत क्या है? विकास के संदर्भ में गलत क्या है? कि विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सिर दिशा सिर से पैर की ओर होती है, ये भी सही है। और वर्तुलाकार जो है आकृति होती है, वर्तुलाकार आकृति जो है इसकी होती है, यानी कि जो विकास है वो वर्तुलाकार होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ये क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वो पहले होता है सामान्य, और सामान्य से होता है विशिष्ट की ओर। क्या क्या होता है? विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला देखिए, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? अब देखिए, खेल के मैदान में बच्चा क्या करता है? खेलता है, और खेलने से क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। क्या होता है? शारीरिक विकास। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि खेल के मैदान में शारीरिक विकास होता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे के सारे विकास होते हैं। क्योंकि सामाजिकता, जब वहां पर दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो वहां पर सामाजिकता भी होगी, उसके अगर मस्तिष्क का भी विकास उसमें होगा, तो यानी कि ये सभी जो है उपरोक्त सभी आएंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में मिल जाते हैं। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, यानी गर्भावस्था के समय कौन सी अवस्था नहीं होती? शैशव अवस्था, डिंब अवस्था, बीजकरण अवस्था, भ्रूण अवस्था। बिल्कुल सामान्य बात है कि ये अवस्था नहीं होती, ये नहीं होती, ये नहीं होती, क्योंकि ये तीनों ही तीनों क्या है? ये गर्भाधान के समय होती है। और तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये शैशव अवस्था, क्योंकि डिंब, बीजकरण, भ्रूण अवस्था ये सारी की सारी अवस्थाएं जो है बालक की गर्भावस्था के दौरान होती है। तो शैशव अवस्था जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है? गर्भ में सर्वाधिक संतान जो है वो संतान किससे प्रभावित होती है? मां के पोषण से, आस पड़ोस से, आस पड़ोस से, मां के टीवी देखने से, या पूर्वजों से। आज के कॉन्सेप्ट में देखें तो ये भी बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला कारक है। लेकिन यहाँ मुख्य अगर मनोवैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से देखें तो राइट आंसर क्या होगा? मां के पोषण से। मां का पोषण जो है वो सबसे ज्यादा बच्चे को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मन, भौतिक, और इन दोनों की एकता क्या कहलाएगी? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा और मांसपेशियों का विकास। तो ये आत्मा की बात आती है तब तो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाता है कि ये तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक मन है और एक फिजिकल।
यानी कि भौतिक और मेंटली। तो मन और भौतिक, मन तो मन हो गया और भौतिक होता है फिजिकल रूप में शरीर, यानी कि मन और शरीर का विकास है वो क्या कहलाता है, मनोभौतिक एकता कहलाता है। यानी मन और शरीर का विकास जो है वो मनोभौतिक एकता कहलाता है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला है 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है। 2 से 5 वर्ष की आयु जो है, देखिए 0 से 2 है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है शैशवावस्था। और 2 से 5 की जो है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी, सॉरी 2 से 5 की जो है ये आपकी क्या कहलाती है, तो ये आपकी बिल्कुल ये शैशवावस्था होती है। और 2 से 5 जो है वो क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। 2 से 5 जो है वो क्या होती है, बाल्यावस्था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। यानी कि आप इसको जो है आप ये भी मान सकते हैं, अगर यहां पर ये होता पूर्व बाल्यावस्था तो ये भी जो है इसमें हो सकता था, आपका सही उत्तर हो सकता था पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। और उत्तरावस्था बाल्यावस्था जो है 5 साल से ऊपर हो जाएगी। अगला है गर्भ के में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। तो सबसे पहले जो निर्माण होता है वो क्या होता है, सिर का, क्योंकि जो विकास है वो सिरोन्मुखी होता है। क्या होता है, सिरोन्मुखी जो विकास होता है। यानी पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद में दूसरा होता है सिर से पैर की ओर। तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास जो है सर्वाधिक किस अवस्था में होता है। सिर का और मस्तिष्क का जो विकास है वो सबसे ज्यादा, यानी कि सिर का विकास और ये, तो ये जो है सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो ये आपका शैशव अवस्था जो होती है, इसमें सिर जो है वो ज्यादा बढ़ता है, सिर का आकार। और बाल्यावस्था जैसे जैसे आती है फिर जो है बाकी शरीर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शैशव अवस्था। अगला है जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय हड्डियों की संख्या, वैसे मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां कितनी होती हैं, लेकिन वो कितनी होती है, वो 206 होती हैं। लेकिन अगर हम देखें जन्म के समय जो है हड्डियां कितनी होती है, तो वो 270 होती है, ठीक है। 270 हड्डियां होती है और बाद में जो है वो हड्डियां जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद में जो है वो कम हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा जन्म के समय शिशु में हड्डी होती है 270। अगला है बीज अवस्था कहा गया है। बीज अवस्था का समय जो है वो कौन सा है, 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 या जन्मजात। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बीज अवस्था का समय जो है वो क्या होता है, 0 से 2 सप्ताह का जो, यानी गर्भावस्था में जो प्रारंभिक काल होता है 2 सप्ताह तक का गर्भधारण से, वो क्या होता है, बीज अवस्था का काल कहलाता है। अगला है बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कब करता है, 3 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में, 6 माह, 8, 9 और 3। तो वो कब कर देता है, तो 3 माह में बच्चा जो है, आजकल बच्चे तो बहुत एडवांस है, लेकिन ये जो जिस समय की बात हो रही है उस समय के लगभग 1980 के दशक के लगभग जो है ये सिद्धांत जो है वो तब तक की ये मान्यता जो है फिलहाल हमारे पाठ्यक्रम में चल रही है। तो तब उन समय के हिसाब से 3 माह का बच्चा। अगला है बालक जमीन पर से अपनी मनपसंद की वस्तु को उठा लेता, आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी। यानी कि मनपसंद वस्तु को उठा लेता है, इसका मतलब क्या होगा कि वो 8 से 9 माह। और मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ये बातें जो है लगभग 1980 के दशक के जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि फिलहाल हमारे पाठ्यक्रम में यही चीजें चल रही है, इतनी पुरानी चीजें। अगला है बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है। जन्म के समय भार किसका, मस्तिष्क का। तो 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। तो लगभग जो है वो 350 ग्राम जो है मस्तिष्क का भार होता है। औसतन है ये, औसत है, एवरेज है ये, ठीक है। यानी कि लगभग का जो है औसतन जो है वो ये होता है। अगला, सीखने का आदर्श काल किसे माना गया है। सीखने का जो आदर्श काल है वो किसको माना गया है, तो ये जो है शैशवावस्था जो है इसको माना गया है। और क्योंकि जो शैशवावस्था होती है इसमें बच्चा कैसे सीखता है, तो इसमें अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण के द्वारा जो है बच्चा सीखता है, दूसरों को देख करके सीखता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, यानी कि व्यक्ति कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था में करता है, शैशवावस्था में, किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, या शैशव और ये किशोर अवस्था है ये। देखिए ये जो है इनमें से कौन सा रहेगा, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था और
किशोर अवस्था। तो देखिए कल्पना जगत होती है उसमें शैशव अवस्था में भी होता है और किशोर अवस्था में होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही अवस्थाएं, शैशव अवस्था में भी और किशोर अवस्था में, दोनों में कल्पना जगत में विचरण करता है व्यक्ति। अगला है, एक बालक पड़ोसी के घर पर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है और उसकी माँ द्वारा बालक की बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना शुरू प्रारंभ कर देता है। यानी कि जब बिस्तर पर सुला देते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। बालक की आयु क्या होगी? तो ये जो आयु है वो लगभग कौन सी आयु होती है जिसमें इस प्रकार का बालक व्यवहार करता है? 24 माह, 18 माह, 10 माह और 12 माह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी लगभग 10 माह का जो बच्चा होता है वो ऐसी अवस्था, ऐसे व्यवहार करता है। अगला है, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। फिर मैं बता देता हूं ये कि 1980 के दशक के जो है कॉन्सेप्ट के आधार पर ये पूछा गया है। तो बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। अगर वर्तमान कॉन्सेप्ट में करें तो लगभग यहां से जो है कर लेता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने जो है जो सिद्धांत फिलहाल हमारे चल रहे हैं उसके हिसाब से जो है राइट आंसर क्या आएगा? 5 वर्ष। ठीक है, ये इसके अनुसार है, ये जो वर्तमान में हमारा पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें परिपक्वता दिखाई तो देती है लेकिन वास्तव में परिपक्वता होती नहीं, ऐसी अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ावस्था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर है वो होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है? ये जो है दिखाई देती है परिपक्वता, लेकिन परिपक्वता वास्तव में होती नहीं है। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना व 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो ये कार्य जो है देखिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहिए की साइकिल चलाना, तो ये कार्य कब किस अवस्था में हो जाता है? तो ये आपका शैशव अवस्था में ये कार्य हो जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था ये तो बाद की है जिसमें 3 पहियों वाली साइकिल नहीं चलाता, बल्कि यहाँ 2 पहियों वाली आ जाती है। ठीक है, तो ये मेन चीज ये है, और छोटे छोटे वाक्यों को बोलने वाला शुरू शैशव अवस्था में हो जाता है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो ये याद रखने वाला है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का? क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी और प्रयोगात्मक। तो राइट आंसर होगा लंबात्मक विधि का जो है अध्ययन इन्होंने किया। अगला है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? यानी बालक का निम्न में से कौन सी घटना जिसकी ओर सबसे पहले आकर्षण जाएगा? तो प्रकाश, ध्वनि, मां और भोजन। तो देखिए सबसे जो है सबसे पहले ध्यान कहां जाता है बालक का शैशव अवस्था में? तो बालक का ध्यान जाता है प्रकाश की ओर। राइट आंसर हमारा प्रकाश हो जाएगा। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, किस अवस्था में करना पड़ता है? यानी सबसे ज्यादा समायोजन जो है वो कहां करना पड़ता है बालक बालिकाओं को? तो वो है वयसंधि काल, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वयसंधि काल, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, ठीक है, इसका तो होता है अंत, और जो है किशोरावस्था जो इसमें होती है शुरू। ठीक है, तो किशोरावस्था की शुरुआत होती है। तो ये जो संधि काल होता है, ये जो संधि काल यानी कि दोनों अवस्थाओं, एक अवस्था से दूसरी में परिवर्तन होने का जो समय होता है, इस समय में सबसे ज्यादा समायोजन करना पड़ता है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? सीटेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दमन, शांत, उत्तेजित और सक्रिय। तो बिल्कुल शांत, जाहिर सी बात है कि बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीखना एक जटिल है, क्या है? जटिल मानसिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, नैतिक प्रक्रिया है। तो देखिए सीखना क्या होता है, लर्निंग जो है वो क्या होता है एक्चुअल में, वो मेंटल प्रोसेस होती है, मानसिक क्रिया होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानसिक प्रक्रिया। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? 1930, 1887, 1879 और 1590। तो ये तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया। ठीक है, और यहाँ जो है लिप्जिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, है ना। और ये 1930 जो है वो भारत में यानी कि 1930 में, कहने का अर्थ है 1930 के दशक में, है ना, 1930 के दशक में जो है बाल विकास की शुरुआत जो है भारत में हो गई थी। अगला प्रश्न है, विकास प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ कब होता है? गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो प्रारंभ तो गर्भावस्था में ही हो जाता है। राइट आंसर है। अगला है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था के प्रारंभ में? तो देखिए क्या होता है कि जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में
बालिकाओं की लंबाई जो है बालकों की अपेक्षा अधिक होती है, और उसके बाद में जब बाल्यावस्था का अंत आता है और किशोरावस्था के प्रारंभ आता है तब जो है लड़कों की अवस्था, जो लड़कों की लंबाई जो है वो बढ़ने लगती है लड़कियों की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, द्विवा स्वपन और भाषा में कूटकर्ण यानी कि कोडिंग लैंग्वेज जो है कब शुरू हो जाती है? कोडिंग लैंग्वेज जो है वो किस में होती है? गर्भावस्था में तो बिल्कुल नहीं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, तो ये किस में होती है? किशोरावस्था के अंदर जो है द्विवा स्वपन यानी दिन में सपने देखना, है ना, ये, और जो है भाषा में कूटकर्ण यानी कि कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग में बात करना, ये शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में सही कथन क्या है? विकास के संबंध में सही कथन है, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है तो बिल्कुल नहीं रुकता, विकास वृद्धि का सूचक है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, या विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से? तो बाह्य परिवर्तन से बिल्कुल नहीं है, सभी प्रकार के संपूर्ण पक्षों से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। यानी विकास केवल एक दिशा में नहीं होता बल्कि सभी दिशाओं में होता है, तो इसको अगर माने सिद्धांत कौन सा है? समान प्रतिमान, सामान्य से विशिष्ट, क्रमबद्धता और वर्तुलाकार। तो ये क्या होता है? वर्तुलाकार में इस तरीके से जो है ये वर्तुलाकार आकृति में जो है विकास होता है। ये आकृति जो बनी है ये वर्तुलाकार है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्तुलाकार आकार। अगला है, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, किस कारण रोता है? भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण, या भूख के कारण? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका रोना किस कारण से होता है? तो वो जो है वो वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है ऐसा। अगला है, शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं? यानी कि ये जो है वो सिगमंड फ्राइड जो है, सिगमंड फ्राइड जो है इनके सिद्धांत से संबंधित है, और इनका सिद्धांत का नाम क्या है? तो वो है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत है। इसमें जो है लड़कियों के अंदर क्या होता है? लड़कियों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि से पीड़ित लड़कियों का जो है अपने पिता की ओर जो है वो होता है। और दूसरा होता है ओडिपस ग्रंथि, ये किसमें होती है? तो ये होती है लड़कों में। ठीक है, ये ग्रंथि लड़कों में होती है ओडिपस, जिससे कि इनका आकर्षण जो अपनी माता के प्रति हो जाता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि इसके कारण जो है बालिकाओं का अपने पिता के प्रति जो है आकर्षण हो जाता है। लेकिन अगर बात करें वर्तमान के जो आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। अगला है, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या किया था? तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रयोग में क्या किया? स्त्री हार्मोन प्रवेश करवाए, पुरुष हार्मोन प्रवेश करवाए, एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने एक चिंपैंजी, नर चिंपैंजी में स्त्री के हार्मोन जो है वो प्रवेश करवाए थे। अगला है, बालक का विकास वंशानुक्रम में वातावरण का है, ये जो है 2013 का जो एचटेट था उसके अंदर आया था, और उसके अंदर कैसे था? ये जो है ये था कि यहां पर कुछ ऐसे था, वंशानुक्रम प्लस वातावरण, ठीक है, वंशानुक्रम माइनस वातावरण, वंशानुक्रम गुणा वातावरण, है ना, और वंशानुक्रम भाग वातावरण। ऐसे जो है ये प्रश्न उसमें पूछा गया था। ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ना दिखा करके ये ऑप्शन दिखाए थे ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ये क्या होता है? बालक का विकास जो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? गुणात्मक होता है, यानी कि इनका गुणनफल होता है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा कहा गया? तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो जो है स्टेनले हॉल, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है किशोरावस्था, तूफान और तनाव की अवस्था होती है, तनाव या तूफान की अवस्था होती है। राइट आंसर हमारा किशोरावस्था हो जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बालक में अस्थायी यानी जिनको हम कहते हैं दूध के दांत, दूध के दांतों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी होती है? 25, 20, 15 या 12 कितनी होती है? तो राइट आंसर हो गया हमारा 12। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।